बिहार में इतनी तबाही है कि दोस्त क्या बताया जाए, लेकिन देश के वज़ीर आज़म को दिखता नहीं है। इतना ही नहीं, ये हैरान और हैरत की बात तो तब है कि इन तबाही का देश के हुक्मरानों को दरअसल जो है दवाई भी पता नहीं है। बिहार में चुनाव का वक्त है, एक से बढ़कर एक चुनाव प्रचार स्टारक बिहार जा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में मुखातिब हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार का लाडला कह रहे हैं। वो लाडला जिसको एक वक्त में कोसा जा रहा था, गाली दिया जा रहा था, यानी कि नीतीश कुमार की बात हो रही है। उस बाबू को आज लाडला क्यों कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक वक्त जब नीतीश कुमार कहा करते थे कि कहाँ बाप के घर से रोजगार देगा क्या, नौकरी देगा क्या, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव ने कर दिखा दिया। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ महोदय साहब उसी के साथ चले आए, जिसकी वजह से आज सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में तबाही का एक मंजर बना रखा है। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव से पहले जिसको लाडला कहा गया है, उस लाडले से हिसाब क्यों ना हो कि जिस बिहार के सूबे के लोगों ने आपको जो जिम्मेदारियां दी, क्या आप उस पर खड़े उतरे, क्या आपने कामकाज किया? उन्हीं का आज पोल खोलेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर लीडर मौजूद हैं कांग्रेस के, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मोदी जी से हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब आप झूठ बोलना बंद कब करेंगे, काम कब करेंगे आप, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल, बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, नीतीश कुमार की खूब तारीफ लूटते हैं और मंच पे खूब ठहाके भी लगते हैं, हंसी भी लगते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, दरअसल क्या है, सबसे पहले तो इनके डीएनए की बात आई थी। यही नरेंद्र मोदी डीएनए, बिहार का डीएनए, इनका डीएनए खराब है, अब ठीक हो गया। तो कुल मिला करके पहले तो हाथ पकड़े और उसके बाद पैर पकड़े, अब इसके बाद कौन सी टांग पकड़ेंगे नीतीश बाबू, ये डिस्कस का मुद्दा है। बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वाला ये नीतीश कुमार, बिहार के युवा भविष्य पे ग्रहण लगाने वाला नीतीश कुमार उस व्यक्ति के साथ है जो गोधरा का हत्यारा है, जो कुंभ के मेले में तमाम लोग दबे कुचले मर गए, उनका हत्यारा है, देश के बेरोजगार नौजवानों का हत्यारा है। आप बताइए, लाठी चलवा करके बिहार के जनमानस को करते रहे और कभी आएंगे रात में सनकबाई सवार हुए। मनोज तिवारी ने कहा था कि सुबह विधानसभा में रात में ये हम 3 स्टार वाली पिक्चर देखते हैं और वही दिमाग में घूमता है, तो बिहार विधानसभा में बयान देते हैं। पत्नी है नहीं, विधुर हैं बेचारी। तो कुल मिला के देखिए, ये सब मिसफायर कारतूस हो चुके हैं। ठीक है, अब एक एक सवाल पे आते हैं। 3-4 सवाल है जो मूल वो मैं लेना चाहता हूँ। पहला सवाल कि आप उनका मजाक भी उड़ाएं। सबसे पहली बात, मोदी जी ने नीतीश बाबू को लाडला कहा बिहार का, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लाडला कहा, कुछ दिन में बेटा भी कहने लगेंगे। ये उनकी पॉलिसी है कि उनके कहने का मतलब अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मोदी के शिकंजे में पूरे फंस चुके हैं। इनके जितने अधिकारी हैं, इनके जितने फाइनेंसर हैं, इनको ये विश्वास है कि हम समर्थन अगर वापस लेते हैं तो कल हमारे 75% सांसद इनके साथ भाग जाएंगे, हम झंडू चमनपरास हो जाएंगे। तो झंडू चमनपरास होने का अभिप्राय ये है कि न इधर के रहे। अब इनमें ये है, एक कन्फ्यूजन है। एक फिल्म में गाना आया था, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। ये राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान की पिक्चर में गाना है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जबकि वर्जली रूप से बिहार में 3 ही चीज़ बचा है, बाढ़, बालू, बलवा। तो नीतीश जी के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या है बिहार। मैं उस पे आऊँ, लेकिन सवाल तो ये है ना, मोदी जी ने ये भी कहा, आपने महाकुंभ का जिक्र किया, कह रहे कि देखिए ये लोग इतने हिंदू विरोधी हैं कि महाकुंभ में नफरत फैला रहे हैं। लालू जी ने जो बयान दिया था, देखिए, लालू जी, उनको उनसे नफरत है। लालू जी को किसी से नफरत नहीं है। नहीं, मोदी जी ने तंज कसा। मोदी जी तो खुद गपल गच्चे आदमी हैं। ये बताइए, कोई
आज तक कुंभ में किसी पुरुष को या किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी राजनयिक को वो कपड़ा पहन के स्नान करते हुए महिला है कि छक्का है क्या है?